हेलो स्टूडेंट्स, आज से देखें और 11 सितंबर तक आपके नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन में कुल 15 डेज़ बचे हुए हैं। ये वो 15 डेज़ हैं जहाँ पे आपकी अपनी पूरी साल आपने जो प्रिपरेशन की उसको समराइज़ करके 12 ऑफ द सितंबर को आपको वहाँ पे अप्लाई करना है। पॉइंट्स या फिर टिप्स मान लीजिए वो आपके साथ यहाँ पे रखूँ, उनको आप इन फॉलो कीजिएगा। आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प यहाँ पे इनसे मिलने वाली है। सबसे पहली बात है स्टूडेंट्स की, अब आपको जितने भी थ्योरी आपने पढ़ ली, अगर अभी तक आपने अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की, सारी की सारी थ्योरी आपने पढ़ ली, ये आपका जितना भी है वो प्रिपरेशन यहाँ पे आपकी आपने नॉलेज ले ली। अब एक है आपको यहाँ पे एक डेमो प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी फाइनल एग्जामिनेशन से पहले। और इस डेमो प्रैक्टिस के लिए मैं आपको सजेशन दूंगा कि आपका जो नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन का टाइम है उसी टाइम पीरियड को आप अपना चूज़ कर लीजिए। 2 बजे से लेकर 5 बजे तक के बीच में आप मॉक टेस्ट की प्रिपरेशन जरूर कीजिए, मॉक टेस्ट जरूर लगाइए। आप मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगा लीजिए, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट जिसको आप फॉलो करते हैं उसका पेपर लगा लीजिए, अपने बैच का नहीं किसी दूसरे बैच का लाइए, उसको लगा लीजिए, उठा के लाइए, सॉल्व कीजिए आप उसको। जब आप इस चीज़ को सॉल्व करेंगे ना 2 बजे से लेकर 5 बजे के टाइम पीरियड के बीच में, तो आपका ब्रेन भी वहाँ पे उस टाइम पीरियड के लिए मेंटली प्रिपेयर होगा कि इस नहीं है। नई बुक हो या फिर नया क्वेश्चन बैंक हो या फिर आप मार्केट में जाके आते हैं और कोई नई लेटेस्ट एडिशन किसी भी बुक का आपको लेके आते हैं, वो चीज़ आपको यहाँ पे नहीं करनी। कोई भी नई बुक आपको यहाँ पे लेके बिल्कुल भी नहीं आनी है। आपके पास जितना भी अभी मटेरियल जो भी आपके हैंड रिटन नोट्स हैं, आपके क्लासरूम के नोट्स हैं, केवल वही। थोड़ा सा टाइम निकालिए, मैं कहता हूँ 1 वीक, आने वाला 1 वीक जो आपका आज से होने वाला है, आप 5 ऑफ द सितंबर 6 ऑफ द सितंबर तक का टाइम ले लीजिए। जो भी चीज़ें आपकी छोटी छोटी वीक रह चुकी हैं आप उन पे ज़्यादा फोकस कीजिए, जितना हो सके आप उनको कवर करने की कोशिश कीजिए। जो आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन है वो आप उसको साथ लेके, जो आपका वीक पोर्शन रह चुका है आप उसको भी कवर करने की कोशिश यहाँ पे कीजिए। कोई नया बुक या फिर नई चीज़ आपको बिल्कुल नहीं जाए, जो चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं आती है अगर, तो उस चीज़ में आप घुसने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि उसमें आपका जितना टाइम जाएगा उससे ज़्यादा टाइम में, उससे कम टाइम में आप वो चीज़ें कर सकते हैं जो आपको थोड़ी बहुत यहाँ पर आती हैं। चौथी बात, एक जोन होता है ना हर एक स्टूडेंट्स का जिसको सब कुछ आता है फिर भी उसको लगता है कि उससे इतना को मोटिवेटेड रखेंगे आपको उतना ही मेंटल कैपेबिलिटी आपकी बढ़ेगी और आप उतने अच्छे से जो है वो क्वेश्चंस आपका पढ़ा हुआ जो है वो आप वहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। एक बार एग्जामिनेशन से पहले आप जब आप रिवीजन कर रहे हैं, अभी जो आपका रिवीजन टाइम पीरियड चल रहा है, इस रिवीजन टाइम पीरियड में आपके जो क्लास टीचर जो आपके जो भी सब्जेक्ट जितना भी उसने पीछे पढ़ाया हुआ है वो सारा का सारा वो टीचर कवर एक बार कर देता है। तो उन चीज़ों को आप लोग एक बार ज़रूर पढ़िएगा। बायो एनसीआर नोट, फिजिक्स में आप अपने नोट्स फॉलो कर रहे हैं, हर एक फार्मूला आपने अब यहाँ पे अगर आपको याद हो गया तो उस फार्मूले को अप्लाई भी यहाँ पे करना आप शुरू कर दीजिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं। अगर आप मान लीजिए किसी चैप्टर के क्वेश्चंस भी लगा रहे हैं, आपने चैप्टर चूज़ किया, मान लीजिए आपने यहाँ पे आने के इक्विलिब्रियम चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री का उठाते हैं, तो क्वेश्चन अगर आप उसके लगाते हैं सीक्वेंस में क्वेश्चन अभी मत लगाइए, आप रैंडमली कोई भी क्वेश्चन लगाइए, क्योंकि सीक्वेंस में क्वेश्चन होंगे तो आपको वो क्वेश्चन आएंगे, बिकॉज हर एक सीक्वेंस जो पीछे चैप्टर में दिया गया टॉपिक्स का, उसी टॉपिक्स के क्वेश्चंस यहाँ पे होंगे। आप रैंडमली 45 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लीजिए कि मुझे इसके ये क्वेश्चन लगाने हैं। मीन्स आप थ्योरी जितनी पढ़ चुके हैं उस थ्योरी के साथ साथ आप बैलेंस करके आपको यहाँ पे क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे। और सेकंड थिंग, आप लोग इस टाइम पीरियड को बिल्कुल भी वेस्ट मत कीजिए। जैसे कि मैंने प्रीवियसली वीडियोस में बताया, जो बच्चे अभी भी नीट के पोस्टपोनमेंट के बारे में सोच रहे हैं दीजिए नहीं, तो आप लोग ये सब फॉलो ज़रूर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट।